लो दोस्तों, तो आज फिर से दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल सत्या फिजिकल एजुकेशन पे। और दोस्तों उम्मीद है आप DSSB की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जो पेपर शेड्यूल हुआ है 12 जून को, और होपफुली लेटेस्ट के हिसाब से आप सभी लोग मैसेज भी रिसीव कर चुके हैं। तो दोस्तों इसी तैयारी को आगे साथ लेके चलते हुए हम आप लोगों के लिए लाए हैं आज क्वेश्चन MCQ सीरीज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों हमारे MCQ क्वेश्चंस की जो खास बात है वो ये है कि अगर आप हमारे MCQ क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगेगा कि चारों के चारों ऑप्शन हैं, जो कि यही सेम पैटर्न आज के टाइम में DSSB बोर्ड द्वारा, KVS द्वारा, PGT TGT में, UGC नेट के द्वारा ये फॉलो किया जा रहा है, जो कि आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देता है किसी भी चीज की। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, या हम किस टॉपिक को या अपनी इन वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारी ट्रेनिंग पे के क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है जो कि फिजिकल कंडीशनिंग दैट स्टेट्स की अबाउट फिजिकल कंडीशनिंग, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो शारीरिक जो कंडीशनिंग है उस पे स्टेट करता है दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, कि अगर किसी को फिजिकल फिटनेस शरीर का करना है या स्पेसिफिक मसल्स पे पर्टिकुलर स्ट्रेस आउट करना है, तो कौन से प्रिंसिपल के ये अंडर आएगा। तो दोस्तों पहला कहता है ओवरलोड प्रिंसिपल, दूसरा है प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, तीसरा है स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, चौथा है रिकपरेशन। तो दोस्तों अगर इसका आंसर को पता करना है तो इसमें से सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे पहले आपको इन चारों प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो रिकपरेशन प्रिंसिपल होता है दोस्तों रिकवरी का प्रिंसिपल, ध्यान रखना उसके लिए रिकपरेशन वर्ड हम यूज करते हैं। स्पेसिफिक प्रिंसिपल होता है दोस्तों, इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप अपने मैक्सिमम डाउट क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इससे, राइट। स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिसिटी होता है दोस्तों स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप, राइट, स्पेसिफिक मसल्स पे। प्रोग्रेशन होता है दोस्तों प्रोग्रेस करना, और ये दो तरीके से प्रोग्रेस होती है, एक होती है स्टेयरकेस प्रोग्रेस एंड दूसरी होती है लीनियर। लीनियर स्टेयरकेस है ये और लीनियर है ये सीधा, राइट। एंड द ओवरलोड प्रिंसिपल, समटाइम ओवरलोड इज आल्सो मैंडेटरी टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए हमें ओवरलोड प्रिंसिपल भी होता है। तो अगर मैं एलिमिनेशन टेक्निक यूज करूँ दोस्तों तो इसमें से मेरा प्रोग्रेशन प्रिंसिपल कट गया एंड द रिकपरेशन प्रिंसिपल। अब अगर मैं देखूँ तो स्पेसिफिक मसल्स, देखो स्पेसिफिक मसल्स जो है वो इसमें आ रही है स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल्स में, लेकिन दोस्तों अगर मेरे को फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करनी है तो वो ओवरलोड प्रिंसिपल में आ रही है। अब यहाँ पे बच्चा आगे कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से कौन सा आंसर है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल फॉलो किए जा रहे हैं सभी बोर्ड्स के द्वारा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ओवरलोड जो प्रिंसिपल है, ये ओवरलोड प्रिंसिपल एक लार्जर रेंज है, बिग रेंज है, जो कि इस स्पेसिफिसिटी को भी कवर अप कर लेती है। तो अगर मेरे आप पूछेंगे तो ओवरलोड प्रिंसिपल विल बी द राइट आंसर, राइट। तो आई होप इस तरीके से आप अपने पेपर में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ये टेक्निक आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आपको रिलेशन बनाना होता है कि क्वेश्चन में किस चीज से पूछा गया है। कई अगर बहुत सारे दोस्त होते स्पेसिफिक मसल्स देखते ही स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल पे आंसर टिक कर देते एंड उनका क्वेश्चन यहीं से ही गलत हो जाता। तो दोस्तों ऐसी गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। दोस्तों आजकल दूसरा DSSB का जो और क्वेश्चंस का पैटर्न चल रहा है वो इस तरीके का चल रहा है कि वो क्वेश्चन ही इतना लंबा दे देते हैं कि कैंडिडेट को वो समझ ही नहीं आता है कि ये पूछना क्या चाह रहा है, राइट। तो उसी तरीके का दूसरा फॉर्मेट हम आपके लिए लेके आए हैं, दैट अ प्रिंसिपल, कि वह कौन सा सिद्धांत है ट्रेनिंग का जो कहता है, जो बोलता है दैट क्या, कि ओवरलोड शुड बी इंक्रीज, कि ओवरलोड इंक्रीज करना चाहिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, कि अगर कोई कोई फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम है उसकी तरफ कोई भी जो ओवरलोड है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। एंड दोस्तों ग्रेजुअली जब आ जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज, मैं आपको बता दूं ग्रेजुअली इंक्रीज ये वर्ड अलग है, ध्यान रखना, ग्रेजुअली इंक्रीज एंड एक आता है सिर्फ इंक्रीज्ड। तो अभी बताते हैं, इसका पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन प्रिंसिपल। तो दोस्तों प्रोग्रेशन प्रिंसिपल मैंने अभी बताया कि इधर ऐसे ऐसे होगा या फिर स्टेयरकेस या लीनियर मेथड। ओवरलोड प्रिंसिपल चीज बढ़ना, रिकपरेशन प्रिंसिपल वही
हमारा रिकवरी से रिलेटेड है, एंड द स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल। तो दोस्तों यहाँ पे जो शब्द है ना ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली क्या करता है, ये ग्रेजुअली आपके, ग्रेजुअली मतलब कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, एंड ये कंटिन्यूअस शब्द बदल देता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रोग्रेशन, राइट? क्या होगा? प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, क्योंकि प्रोग्रेशन में क्या है, कंटिन्यूअसली हम लोग या तो स्टेयरकेस मेथड यूज करते हैं। स्टेयरकेस मेथड जो है, मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए, स्टेयरकेस मेथड बिगिनर्स के लिए यूज होता है, whereas this is the linear method, और लीनियर मेथड एक्सपर्ट्स के लिए या एलीट एथलीट्स के लिए यूज किया जाता है, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज्ड हो जाता, शुड बी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द कोर्स, तो दोस्तों इंक्रीज में सिर्फ ओवरलोड आंसर आ जाता, राइट? ग्रेजुअली मतलब कि कॉन्टिन्यूसली, और प्रोग्रेस करने का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना, जब पहले का अडेप्ट हो जाए तब फिर प्रोग्रेस करना, राइट? तो वो चीज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं कि दिस कॉमन सेंस गाइडलाइन, की कॉमन सेंस की गाइडलाइन है जो कि हेल्प करती है लिमिट ट्रेनिंग प्रोग्रेशन, की जो ट्रेनिंग का प्रोग्रेस हो रही है, ये जो इससे ऐसे प्रोग्रेस हो रही थी या ये प्रोग्रेस हो रही है टू अ सेफ रेट एंड ओवर यूज इंजरी, तो ये प्रोग्रेस किस हिसाब से होनी चाहिए दोस्तों? दोस्तों मैं बता दूं, ट्रेनिंग के लिए जो प्रोग्रेस रूल होता है उस रूल को बोलते हैं हम 10% रूल, ठीक है? और इस 10% रूल को क्या बोलता है, इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं कि आपकी जो प्रीवियस ईयर वीक, पिछले हफ्ते जो आपकी परफॉर्मेंस थी, राइट? लेट अस अज्यूम मैं 25 किलो वेट उठा पा रही थी, राइट? तो अगले हफ्ते जब मैं इंक्रीज करूंगी परफॉर्मेंस, तो उसमें 10% ही इंक्रीज करना है मुझे, मतलब 25 का 10% और करके उतना इंक्रीज करना है मुझे, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम 10% रूल, और ट्रेनिंग इसी रूल को फॉलो करता है, ये सेफ रेट कहलाती है, और इससे इंजरीज होने के खतरे भी कम हो जाते हैं दोस्तों, राइट? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 10% रूल। आपको ये ध्यान रखना है, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत ही आपको किसी जगह पे नहीं मिलेंगे, और पर्टिकुलर स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यह कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, की जो एक्सरसाइजेज का इफेक्ट है, गतिविधियों है, एक्सरसाइज का इफेक्ट है, ट्रेनिंग आर स्पेसिफिक टू दोज मसल्स इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आ गया एक्सरसाइज का इफेक्ट ऑन मसल्स। तो मैंने आपको अगर पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स आ जाता है, तो उसमें पहला ऑप्शन दे रहा हमारा स्पेसिफिसिटी, दूसरा है प्रोग्रेशन, तीसरा रिकपरेशन, चौथा है ओवरलोड। तो आप इजीली आंसर पता लगा पा रहे होंगे कि कौन सा है, तो इसमें हमारा ए आंसर है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स। जब इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग पड़ता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराना मत दोस्तों, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही सिंपल चीज पूछता है, राइट? तो इन चीजों की आप तैयारी कर लो हमारे साथ। अगला कहता है, वह कौन सा प्रिंसिपल ट्रेनिंग का है जो कहता है that the body requires recovery period, कि शरीर को रिकवरी पीरियड भी चाहिए होता है बिटवीन एक्सरसाइज ट्रेनिंग सेशन, कि ट्रेनिंग सेशन के बीच में, सो दैट कि वो अडेप्ट कर ले, अडेप्ट कर ले मतलब कि उसको अपना ले टू द एक्सरसाइज स्ट्रेस। तो मैंने बताया है आपको, आपको रिकवरी पीरियड ध्यान आते ही क्या आ जाना चाहिए, इट इज द रिकपरेशन पीरियड और रिकवरी पीरियड, या मैं आपको कह दूं इट इज द रेस्ट पीरियड। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक्स और पूरे पूरे टॉपिक का एकदम कंक्लूजन, आपको एकदम निचोड़ आपको बता दिया है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, रिकपरेशन प्रिंसिपल, राइट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, एंड आई मस्ट टेल यू कि इनको समझने की कोशिश करना, उनके इनके पीछे फंडे भी समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना। द नेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ फेलियर टू गेट एनफ रेस्ट, कि अगर रिजल्ट ऑफ फेलियर, फेलियर की वजह से जब हम किसी चीज में एनफ रेस्ट नहीं ले पाते, राइट? कि हम फेल हो रहे हैं बार बार, उसके बीच में एनफ रेस्ट नहीं ले पाते, तो वो फेल किस लिए होते हैं जनरली? पहला स्पेसिफिसिटी, रिकपरेशन, रिवर्सिबिलिटी, एंड द लास्ट इज ओवर ट्रेनिंग। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि जब हम कई बार रिजल्ट ऑफ फेलियर, बार बार फेल हो रहे होते हैं, रेस्ट भी नहीं मिलता है, तो हमें पे क्या होता है, दिस आंसर विल बी ओवर ट्रेनिंग प्रिंसिपल, देयर विल बी ओवर ट्रेनिंग,
वी आर ओवरबर्डन, ठीक है, ओवर ट्रेनिंग। और इसलिए दोस्तों एक फैक्ट बता दूं मैं आपको कि जितनी भी स्किल ट्रेनिंग्स होती हैं, स्किल ट्रेनिंग जो स्किल सिखाई जाती हैं, दैट शुड बी डन इन स्टार्टिंग, नॉट आफ्टर फटीग। थकावट के बाद नहीं की जाती है, क्योंकि अगर स्किल सिखाए तो इंजरी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, राइट। सो आई होप ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द लॉस ऑफ फिटनेस ड्यू टू इनएक्टिविटी, कि अगर लॉस ऑफ फिटनेस है तो वो किसकी इनएक्टिविटी से होता है। तो दोस्तों वो रिवर्सिबिलिटी की इनएक्टिविटी से होता है, क्योंकि देखो आपको पता है, अगर मेरे को नहीं भी पता हो आंसर तो मैं आपको बताऊं, स्पेसिफिसिटी मैंने बता दिया है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स। ओवर ट्रेनिंग इनएक्टिविटी से नहीं होता, ओवर ट्रेनिंग होता है ओवर ट्रेनिंग करने से, राइट, जब हमें रेस्ट भी नहीं मिलता। 10% रूल में बोलता है कि इस हफ्ते से अगले हफ्ते में 10% का इंक्रीज होना चाहिए, राइट। एंड द रिवर्सिबिलिटी, कि जितनी एक्सरसाइज करोगे, अगर नहीं करोगे तो उतनी ही तेजी से आप इनएक्टिविटी लाइफस्टाइल है तो उतनी ही तेजी से फिटनेस नीचे आएगी, मतलब फिटनेस लेवल डाउन होगा, राइट। तो दिस कम्स अंडर रिवर्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इज दोस्तों इट इज डी ऑप्शन, दैट इज रिवर्सिबिलिटी, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, वेरी करेक्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको 95% कैंडिडेट्स गलत करेंगे। इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बट देखना कि क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है, हमने आपके लिए ऐसा पेपर डिजाइन किया क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एथलीट हु पार्टिसिपेट, अगर कोई व्यक्ति है वो पार्टिसिपेट करता है हाई लेवल ऑफ कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग। हाई लेवल ऑफ कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग मतलब हार्ट की ट्रेनिंग में, दैट शुड बी प्रिपेयर टू फॉर देयर इम्यून सिस्टम, शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर इम्यून सिस्टम, जो कि अपने इम्यून सिस्टम के लिए प्रिपेयर करता है। क्या करेगा, उस इम्यून सिस्टम में क्या असर पड़ेगा हाई लेवल ऑफ कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, व्हेन दे इंक्रीज देयर फिजिकल ट्रेनिंग वॉल्यूम, अगर वो उस वॉल्यूम को बढ़ा दें एक सेडेंटरी लाइफ से मॉडरेट में। तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे कि कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग का हमने देखेंगे कि प्रिपेयर्ड द इम्यून सिस्टम, राइट, लेकिन एक चीज बताओ, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग का इम्यून सिस्टम से क्या प्रॉब्लम, क्या रिलेशन है। इसका पहला ऑप्शन आता है वर्सन, बिल्कुल एकदम खराब हो जाएगा। दूसरा आता है बिकम इरेक्टिक, ठीक है। तीसरा आता है स्टे द सेम, एंड लास्ट इज इम्प्रूव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज दोस्तों इट विल स्टे द सेम, लेट मी टेल यू, इट विल स्टे द सेम। क्योंकि कार्डियोवास्कुलर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा आप बताइए ना। इम्यूनिटी मतलब कि अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, राइट, और मैं कह दूं आपका WBC ज़्यादा होनी चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स। लेकिन कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग से क्या होगा, हमारा हार्ट पंप करेगा, हमारी पल्स रेट नीचे आ जाएगी, बट क्या फोर्स या ब्लड प्रोडक्शन या ये सब क्या होगा, इन पर कोई सब नो। तो इट विल रिमेन द सेम। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चे होते ना तो वो आंसर 95% लगाते इम्प्रूव का। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग का इम्यून सिस्टम पे पूछा है, राइट। और पेपर में इतनी एंजाइटी होती है कि हम लोग क्वेश्चन को बस देखा कि हाँ हाँ, और जब भी देखो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करेगा तो उससे इंडिविजुअल की इम्प्रूवमेंट ही होगी, तो हम इम्प्रूव आंसर लगा देते हैं, बट नॉट द करेक्ट ऑप्शन इज सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन is it question number 9 which says the progression that is too slow। अगर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ये प्रोग्रेस अगर बहुत ज़्यादा स्लो होती है तो उससे क्या होगा। पहला ऑप्शन है लिमिटेड इंप्रूवमेंट होगी, दूसरा है बोर हो जाएंगे, तीसरा ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, चौथा है क्रॉनिक फटीग, बहुत ज़्यादा फटीग और इंजरी हो जाएगी। तो दोस्तों जब प्रोग्रेस बहुत ही धीरे धीरे होगी दैट मीन्स देयर विल बी अ लिमिटेड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अगर ये देखिए स्टेयर अगर मैंने बना दी, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, उसकी परफॉर्मेंस ये चल रही है, ठीक है। अब इतनी इम्प्रूवमेंट हुई, कम हुई, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिटेड इम्प्रूवमेंट है। प्रोग्रेस इतनी करा तो लिमिटेड इम्प्रूवमेंट, थोड़ी ज़्यादा करा तो इतनी है, और ज़्यादा किया तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, राइट। तो कम में अगर कम आता है, प्रोग्रेशन कम आता है, तो देयर विल बी अ लिमिटेड इम्प्रूवमेंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट।
तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से द 10% रूल स्टेट्स दैट 10% रूल क्या कहता है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि इन शॉर्ट आपको बताया था, पढ़ते हैं हम इसके ऑप्शन को। पहला है द ट्रेनिंग इंटेंसिटी, ट्रेनिंग जो इंटेंसिटी है विद डिस्टेंस इन एरोबिक वर्कआउट्स कि एरोबिक वर्कआउट्स में शुड नॉट बी इंक्रीज मोर देन 10 मिनट्स ईच वीक, कि भाई हर हफ्ते 10 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है ट्रेनिंग इंटेंसिटी या ड्यूरेशन शुड नॉट बी इंक्रीज मोर देन, कि 10 से ज़्यादा इंक्रीज करनी ही नहीं चाहिए 10% से हर हफ्ते, राइट। कह रहा है ट्रेनिंग इंटेंसिटी विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि भाई अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तब 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। एंड द लास्ट सेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज शुड नॉट बी इंक्रीज मोर देन 10 मिनट्स पर वीक, कि भाई पर वीक के उससे 10 मिनट मोर देन 10 मिनट्स पर वीक के उससे हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताएं मुझे। तो इसका आंसर होगा सी, ट्रेनिंग इंटेंसिटी, सी नहीं, इट्स just a minute. Training intensity with strength training should not be increased more than 10% of the previous weight. Not weight, it is the A. क्योंकि weight specially, it's not about weight, it's about the thing that वर्कआउट जो भी आप कर रहे हो उसका हर हफ्ते 10 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ए, राइट। तो दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बताया, यहाँ पे सिर्फ पूरा सब कुछ सेम है, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्या हमारा 10% रूल ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ चलता है, कार्डियो ट्रेनिंग के साथ नहीं चलेगा वो, या हमारा एंड्योरेंस ट्रेनिंग के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सबके साथ चलेगा और सबके लिए दिस इज द कॉमन थिंग। तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है दोस्तों, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको कंफ्यूज किया, ऐसे आपने नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है, वो क्या कहता है, ये कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, की प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी कौन सा इनमें से लाइन सही बताती है। कह रहा है परफॉर्मिंग रनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करना विल इंक्रीज एंड्योरेंस, एंड्योरेंस लेग मसल्स का इंक्रीज करेंगे एंड इम्प्रूव कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, कि भाई कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, ऑब्वियसली पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी है क्या। तो मैंने आपको बताया स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स पे काम किया जाता है, ठीक है, सो प्रॉपर स्पेसिफिक इवेंट के लिए। तो इसमें पहला कह रहा है कि रनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ना लेग मसल एंड्योरेंस वगैरह इंक्रीज होंगी और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस भी इंक्रीज होगी। दूसरा कह रहा है परफॉर्मिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज लेग्स के लिए विच विल इम्प्रूव रनिंग डिस्टेंसेस, कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे सो दैट इट विल इम्प्रूव रनिंग डिस्टेंस, ताकि उससे हम फिर रनिंग डिस्टेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड कहता है परफॉर्मिंग रनिंग एक्सरसाइज विल इम्प्रूव स्ट्रेंथ इन द लेग मसल, कि अगर हम रनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो इम्प्रूव कर देती है स्ट्रेंथ मसल्स। एंड द फोर्थ कम्स परफॉर्मिंग रनिंग एक्सरसाइज विल इम्प्रूव साइक्लिंग स्किल। दोस्तों ऐसे के ऑप्शन आते हैं ना, एक बार अपने मन पे हाथ रख के बोलना कि हाँ या ना, राइट। तो आपको चारों में लग रहा है कौन सा। तो दोस्तों स्पेसिफिसिटी मैंने बताया स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स पे तो काम करता है, अलॉन्ग विद द अदर उस पर भी काम करता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, परफॉर्मिंग रनिंग एक्सरसाइज तो करता है, विल इंक्रीज एंड्योरेंस इन द लेग मसल, उनकी एंड्योरेंस मतलब कि उनकी वहां पे हमारे वो लंबे समय तक काम करेंगी वर्कआउट एंड इम्प्रूव कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, और कार्डियो हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम उनकी एंड्योरेंस भी बढ़ा देती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इम्प्रूव करेगी, यहाँ पे था कि अपना इम्प्रूव स्ट्रेंथ इन लेग मसल, सिर्फ लेग मसल्स ही होंगी। नो माय डियर ऑल, इट इज अलॉन्ग विद द हार्ट इन्वॉल्व्ड, राइट, स्किल्स। तो इस तरीके से आपको देखना है कि विच इज मोस्ट सुटेबल एंड कवरिंग द वाइड रेंज ऑफ आंसर्स। नेक्स्ट इज द वर्कआउट हैंगओवर। वर्कआउट हैंगओवर या सोर या स्टिफ मसल या ग्रेट जनरल फटीग होती है मॉर्निंग में आफ्टर एन एक्सरसाइज ट्रेनिंग सेशन इज कॉमनली ए सिम्टम ऑफ, ये किसका सिम्टम होता है, राइट। बहुत ज्यादा थके हुए, सोर स्टिफनेस बॉडी में फील करते हो, ज्यादा फटीग। पहला कहता है रिकपरेशन रिकवरी का है, ओवर ट्रेनिंग है ज्यादा वर्कआउट का, प्रोग्रेशन है धीरे धीरे प्रोग्रेस करने का, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल। दोस्तों मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूं, द करेक्ट आंसर इज बी,
ओवर ट्रेनिंग जब हम कर लेते हैं तो हमें वॉमिटिंग भी हो जाती है, ये भी एक सिम्टम है वॉमिटिंग, राइट। सोर, स्टिफ्ड मसल्स, ये सारे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ओवर ट्रेनिंग, राइट। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12, मूविंग टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। द 5 की प्रिंसिपल्स, वो कौन से 5 की प्रिंसिपल हैं एक्सरसाइज ट्रेनिंग की? अब आप इसमें से मुझे बताइएगा। पहला है ओवरलोड, रिकपरेशन, स्पेसिफिसिटी, रिवर्सिबिलिटी एंड सेफ्टी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये गया कट, सेफ्टी कोई है ही नहीं प्रिंसिपल, राइट। दूसरा है ओवरलोड है, स्पेसिफिसिटी है, रिकपरेशन है, प्रोग्रेशन है, रिवर्सिबिलिटी है, हो सकता है, ऑप्शन रख सकते हैं। तीसरा है ओवरलोड, प्रोग्रेशन, स्पेसिफिसिटी, रिकपरेशन एंड इंडिविजुअलिटी। होता इंडिविजुअलिटी भी है, बिल्कुल होता है, लेकिन इट इज मोर ओवर वी कैन से कि इट इज द प्रिंसिपल, बट इट इज अ सेकेंडरी प्रिंसिपल। सेकेंडरी मतलब कि बाद से ड्राइव हुआ है, नॉट द बेसिक प्राइमरी। लास्ट आता है ओवरलोड, प्रोग्रेशन, कंसिस्टेंसी, स्पेसिफिसिटी। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी कोई है नहीं, ठीक है, प्रोग्रेशन में ही आ जाता है एवरीडे रेगुलर कंसिस्टेंसी, राइट, स्पेसिफिसिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। तो मैं कह सकती हूँ कि करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। ये 5 जो है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो एंड वी हाईली अप्रिशिएट द सपोर्ट विच यू आर गिविंग टू अस। वी आर थैंकफुल फॉर दैट, हम बहुत ही आभारी हैं आप लोगों के। और दोस्तों आप अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहें और हमें लिखते रहें कि हम और इससे बेहतर क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, राइट। तो दोस्तों अंत में फिर से एक बार हमारा चैनल सत्या फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों एक खास बात ये है कि हमारा एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप भी राइट नाउ रनिंग, राइट, व्हाट्सएप पेड ग्रुप दैट इज ऑन 9868464678, राइट। एंड हम वो चीज़ 78, हम अभी एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड प्लीज जॉइन अस। वी आर स्टार्टिंग विद द psychology part we are starting with, which you will find really beneficial for the upcoming exams and the concepts clearing. Also आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, दैट इज एम फिजिकल एजुकेशन। सो आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छी से तैयारी करेंगे अपनी। सो सत्या फिजिकल एजुकेशन विशेज यू अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।